और तेज। यूपी में 6,502 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, इनमें 5,200 मदरसों का सर्वे हो चुका है। मुरादाबाद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सबसे ज्यादा हैं और दूसरे नंबर पर बिजनौर, तीसरे पर बस्ती, गोंडा में 281, देवरिया में 270 मदरसे चिन्हित किए गए। तो सहारनपुर में 258, शामली में 244 मदरसे चिन्हित किए गए, मुजफ्फरनगर में 222 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। तो 15 नवंबर तक सर्वे प्रक्रिया फिलहाल पूरी हो जाएगी और कई बिंदुओं पर ऐसे मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, तो उनके सर्वे लगातार जारी है। तो कई ऐसे बिंदु हैं। फिलहाल यूपी में 6,502 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और इनमें 5,200 मदरसों का सर्वे फिलहाल पूरा हुआ। वहीं मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और इसके बाद दूसरे नंबर पर बिजनौर है और तीसरे नंबर पर बस्ती जिले में जो है वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। और गोंडा में बात करें 281, देवरिया में 270, सहारनपुर में 258, शामली में 244 और गोरखपुर में 142 मदरसे हैं जो अवैध हैं। और अब अवैध मदरसों पर गाज गिरना शुरू हो गई है। तो कई बिंदुओं पर सरकार ने पहले जांच कराई और इसके पीछे मकसद यही है कि बेहतरी हो, शिक्षा जो है वो बेहतर शिक्षा मिले, मदरसों में भी सुख सुविधाएं हों। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले दिनों यूपी में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के फिलहाल आदेश दिए, जिसके चलते तमाम जनपदों में मदरसों के सर्वे का कार्य किया गया। वहीं सर्वे का कार्य अब कई जनपदों में पूरा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट जनपद के आला अधिकारियों द्वारा शासन को भेज दी गई है। जनपद मुजफ्फरनगर में यहाँ पर 114 मदरसे मान्यता पर चलते मिले, जबकि 220 मदरसे अवैध तरीके से गैर मान्यता प्राप्त चलते मिले, जिसकी रिपोर्ट फिलहाल शासन को दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का जो सर्वे अभियान था वो लगातार अभी भी कई जनपदों में जारी है। लेकिन मुजफ्फरनगर में 220 ऐसे मदरसे मिले हैं जिनका सरकारी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो बिना मान्यता प्राप्त मुजफ्फरनगर में चल रहे हैं। हम इस समय महमूदिया सरवट मदरसे में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के टीचर मौजूद हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि आखिरकार किस नज़रिए से ये इस सर्वे को देखते हैं। आपका नाम? मुफ्ती मोहम्मद जाहिद। नहीं साहब, किस तरह से आप इस सर्वे को देखते हैं, जैसे कि 200 कुछ मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के सरकार में चलते पाए गए? देखिए, पहली बात तो मैं अर्ज़ कर दूं कि मैं मदरसा महमूदिया सरवट में टीचर हूं, पढ़ाता हूं, लेकिन जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं, जो इंटरव्यू देने जा रहा हूं, वो मेरी अपनी ज़ाती राय है। मदरसा महमूदिया सरवट से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। और दूसरे जो आपने सवाल किया है, तो ज़िला मुजफ्फरनगर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसका जो मामला है, मैं नहीं समझता कि गैर मान्यता प्राप्त इतने मदरसे हो सकते हैं, बल्कि ये भी मतलब वजाहत ज़रूरी है कि गैर मान्यता प्राप्त से मुराद क्या है। जो सरकारी अफसरान हैं वो किस बुनियाद पर गैर मान्यता प्राप्त मदारिस बोल रहे हैं। मेरी समझ से तो अगर किसी को भी मदरसा चलाना होता है, वो ज़िला मुजफ्फरनगर के लोग सहारनपुर जाते हैं, अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड कराते हैं मदरसे के नाम से और मदरसा चलाते हैं। इसी तरह तहसील में जाते हैं, वहाँ से ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराते हैं और मदरसा चलाते हैं। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी में चलाए जा रहे बिना मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे अभियान का जो कार्य था वो लगातार उत्तर प्रदेश में अभी भी जारी है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने सर्वे करने के बाद जो अपनी जांच रिपोर्ट थी वो शासन को भेज दी। मुजफ्फरनगर में भी 220 ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं जिनका सरकार में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा बिना मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनकी रिपोर्ट जो शासन को भेजी गई है उस पर किस तरह का एक्शन या फिर किस तरह का संज्ञान शासन लेता है।
सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। खबर मथुरा से, जहां पर 3 सदस्यीय टीम ने मदरसों का सर्वे किया। जनपद में गैर मान्यता प्राप्त मिले मदरसे 16, जिनकी संख्या बताई जा रही, वहीं केवल 9 मदरसों की ही मान्यता है। अंदाजा लगाया जा सकता है 25 मदरसों में से 16 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले। अल्पसंख्यक अधिकारी लक्ष्मी मौर्य ने इस बात की जानकारी दी और 15 दिन के अंदर किया गया जनपद के मदरसों का सर्वे। जो रिपोर्ट आई है वो वाकई में आंकड़े चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के मद्देनजर मुरादाबाद जनपद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। मुरादाबाद के एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह के अनुसार सभी मदरसा संचालकों ने सर्वे के फॉर्म भरने के बाद जिला मुख्यालय पर जमा करा दिए। इस सर्वे पर जामिया नामिया मदरसे के मुफ्ती अयूब नईम ने भी जनपद के उन मदरसा संचालकों से अपील की है जिन्होंने अभी तक अपने मदरसे का सर्वे नहीं कराया। उनका कहना है कि जल्दी से इस काम को पूरा कर लें, अन्यथा उन्हें आगे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो ऐलान किया गया है रजिस्ट्रेशन का होना, तो हमें ताकीद की जाती है मदरसे वालों से, अराकीन से, तो ज़रूर करा लें, उसमें देर न करें। जितने मदारिस के जो सर्वे तकरीबन हो चुके हैं, वो सारे मदरसे वाले अराकीन जो हैं उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें, वरना आइंदा ख़तरा हो सकता है। क्योंकि इस वक्त जो है मौका गनीमत है कि लोग जो है हमारे पास आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बाद में ऑफिसों को तो बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो काम भी बड़ी मुश्किल दिक्कतें आती हैं उस काम करने में। लेकिन गवर्नमेंट से भी एक अपील है कि जिसके कागज़ मुकम्मल हो चुके हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो गवर्नमेंट को भी कुछ फैसिलिटीज़ देनी चाहिए उस इदारे को, उस मदरसे को जिनके कागज़ मुकम्मल हैं। जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो है जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं मदरसे के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, लिहाजा गवर्नमेंट उसे पूरी करे ताकि बच्चा समाज में जाकर अच्छा अपना जो है लोगों को जो है तासुर दे सके, समाज अच्छा हो सके उन बच्चों से। देखिए, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उत्तर प्रदेश में 6500 के करीब है और अभी सभी मदरसों की सर्वे हुई नहीं है। इसकी तारीख हमने 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। सभी प्रदेश के जिलाधिकारियों से इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तब फिर तदनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, जो गैर मान्यता प्राप्त निकल कर आ रहे हैं उनके लिए आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, वो सब परिस्थितियाँ कई कालम दिए हैं, उन कालम अनुसार जो रिपोर्ट आएगी तब कार्रवाई करेंगे। खबर बस्ती